ओके जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्लिपिंग मास्क क्या होता है। मास्किंग का मतलब क्या होता है कि मास्क ये करता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट के जिस पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं ये सिर्फ उसको ही शो कराता है, बाकी पार्ट आपका हाइड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास एक शेप है इस तरह की, ठीक है, और मैं इसका कलर ले लेता हूँ ब्लैक, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इसका सेंटर वाला हिस्सा नज़र आए, बाकी साइड वाला सारा गायब हो जाए। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मास्क। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर भी है, मैं फ़ाइल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं प्लेस कर देता हूँ। आई थिंक डाउनलोड में पड़ी हुई है मेरे पास पिक्चर ये वाली। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये वेजिटेबल की मेरे पास फ़ोटो है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला हिस्सा मैं हाईलाइट कर दूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एलिप्स टूल बनाऊँगा। ठीक है, शेप के अंदर ही शिफ्ट के साथ मैं एक एलिप्स टूल बना देता हूँ। ठीक है, शेप का कलर क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप रखें ना रखें वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ और मेक क्लिपिंग मास्क करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ले शी, ठीक है, तो जो चीज़ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए आप किसी भी शेप के थ्रू मास्किंग कर सकते हैं। इसका काम वीडियो एडिटिंग के अंदर भी आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, ये शेप ना, ये जो लेसन है इसकी जगह मुझे ये क्या कहते हैं इसको, ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली नज़र आए मुझे, तो मैं इसी शेप को डबल क्लिक करूँगा और मास्क को ईजीली यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ जो चीज़ मैं दिखाना चाहता। ठीक है, आपने अक्सर फ्लायर्स या ब्रोशर देखे होंगे जिसमें आपको राउंड सर्कल में शेप नज़र आ रही होती हैं, वो इस तरह ही बनती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि अगर चलिए इसी शेप को देख लेते हैं, लाइक दिस। मैं एक छोटा सा फ्लायर का एक माइनर सा टच दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल A4, ये लेटर साइज़ जो भी है इसका। ठीक है, इसका मैं डिफ़ॉल्ट कलर ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल ही येलो। ठीक है जी, क्लियर। इसी तरह से एक रेक्टेंगल आप और ले लें। ठीक है, ठीक हो गया जी। इसका कलर मैं ले लेता हूँ ब्लैक, यहाँ से इसको ब्लैक कर दें। ठीक है, और जो है वो स्ट्रोक इसका यहाँ से मैं कर देता हूँ रेड। रेड है कि पिंक है, जो भी है, रेड कर देता हूँ। और इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देते। ठीक है, और इसको उठा के आप यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर लाकर प्लेस कर देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि बाहर का हिस्सा मुझे ना नज़र आए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके व्यू में जाके ट्रिम व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा इतना हिस्सा रह जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से आप इसकी एक कॉपी भी इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल में एक ही बहुत है। अब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक पिक्चर प्लेस करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से गूगल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी HR मैनेजर। ठीक है, इमेजेस में आ जाए और मैं इस लेडी को ही ले रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, जैसी भी है जी, मैंने को ले रहा हूँ। अभी थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यहाँ से विज़िट मैं करूँ ताकि मेरे पास हाई क्वालिटी पिक्चर आ जाए। वैसे अगर आप फ्री पिक्चर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो एक साइट है unsplash.com, इसको नोट डाउन कर लें, unsplash.com। अक्सर औकात आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप फ्री पिक्चर्स कहाँ से लेते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो आप उनके कहेंगे कि जो हम unsplash या pixels.com यूज़ करते हैं। तो unsplash से ही आप यहाँ से HR मैनेजर ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कोई भी पिक्चर आप उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चलें उठा लें, ये भी बेहतर है थोड़ी सी। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से डाउनलोड फ्री कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसके ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको साइजेस देगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मीडियम साइज़ डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको डाउनलोड में रख लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं, क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर वही प्लेस कर देता हूँ जो मैंने डाउनलोड की थी, ये वाली। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ।
ठीक है जी। इस शेप को लॉक कर दीजिए जो हमारा बैकग्राउंड है, ताकि ये बाद में मूव ना करे। लॉक को आपको पता है कैसे करते हैं, सिलेक्शन लॉक कर दें, इसको भी लॉक कर दें, ताकि हमारे बैकग्राउंड की चीज़ जिसको हमने नहीं छेड़ना उसका इस्तेमाल ना। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ। फ्लायर में कोशिश कीजिएगा हाई क्वालिटी पिक्चर लिया करें आप, ठीक है। यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जैसे मैं पहले किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ कर दी, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने इसका सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक कर दूँगा और मेक क्लिपिंग मार्क्स, दैट्स इट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सेंटर में लें, क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी पिक्चर कट रही है मेरी, तो मैं इधर ही इसको प्लेस करूँ, ठीक है जी। तो इस तरह करके जो है ना, वो आप फ्लायर के ऊपर अक्सर राउंड पिक्चर्स लगाते हैं, वो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आप प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो इसके बॉर्डर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका दोबारा व्यू आ गया, मैं लेयर ऑफ कर रहा हूँ ताकि इसका जो व्यू है ट्रिम हमारा कायम रहे। ठीक है जी, इसको यहाँ से कर दे, अल्लाह भला करे। कंट्रोल ए, ऑब्जेक्ट को मैं कर रहा हूँ अनलॉक और यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इसी तरह से इसकी आउटलाइन भी बढ़ा सकते हैं आप। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, असल में इसका डायरेक्ट स्ट्रोक तो नहीं लग पाएगा, आई थिंक सो। तो इसके लिए हमें एक और शेप बनाना पड़ेगा और उसका स्ट्रोक हमें बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और शेप बना देता हूँ बिल्कुल इसी के साइज़ की, ठीक है। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ही मैं ड्रैग कर देता हूँ एक शेप, ठीक है जी। थोड़ा इसका साइज़ मैं बढ़ा रहा हूँ और इसका डिफ़ॉल्ट कलर करके इसका मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप इस तरह स्ट्रोक भी इसका जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटोशॉप में क्या होता है कि फ़ोटोशॉप में ये आउटलाइन इजीली बन जाती है क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग मोड बड़ा ज़बरदस्त होता है फ़ोटोशॉप में, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। उसके बाद अब सिंपल यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है जी। इसका कलर भी आप ब्लैक रख लें, जो भी आपके ब्रांड का कलर है। यहाँ पर आप कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर वाइट कलर ही है, मैं इसको वाइट ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ से वाइट सॉच में लीजिए। यहाँ पर आप कोई भी कलर लिख लें, कॉन्टैक्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ठीक है, 034245456114 अपने नंबर लिख देता, मुझे तो यही याद है, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल लिख दीजिए अपना, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ ज़ेर मुख्तार 88@gmail.com, इस तरह करके कॉन्टैक्ट। इसकी अगर आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, स्पेसिंग मैंने आपको बताई थी कैसे बढ़ाते हैं। विंडोज़ में इसकी अगर स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल विंडोज़ में जाएं और यहाँ से आप आ जाए, अल्लाह भला करे, टाइप टूल, ठीक है। यहाँ से आ जाए करेक्टर, करेक्टर में आके भाई ये रही स्पेसिंग, और यहाँ से आप स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपका जितना दिल करे, ठीक है। मैं फ़िलहाल 21 पे इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक लोकेशन का आइकॉन भी चाहिए होगा, ठीक है। वो आपको गूगल से बड़े आराम से मिल जाएगा। वैसे तो pngfree.com वेबसाइट से आपको png आइकॉन्स मिल जाते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लोकेशन आइकॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ के बाद लोकेशन के आइकॉन्स आ जाएंगे। मैं कलर से यहाँ से ट्रांसपेरेंट में जा रहा हूँ और आपने कोशिश करनी है रेड या वाइट लेना है, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल ऑलरेडी ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक लेंगे तो ब्लैक उसमें मर्ज हो जाएगा, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लें, ये अपने पास एसेट संभाल के रख लें, आपको आगे प्रोफाइल बनाने के काम आते हैं, ठीक है जी। मैं इसको भी यहाँ से प्लेस कर देता हूँ और इसी लोकेशन आइकॉन को मैं उठाकर सिंपल प्लेस करके यहाँ पर रख दूँगा और इसका साइज़ मैं कर दूँगा छोटा, ठीक है। पॉइंट कंट्रोल प्लस कर लें, ठीक है, इसके बराबर कर दीजिएगा, ठीक हो गया जी। कंट्रोल प्लस से कर लें बड़ा, या मैग्नीफायर से भी बड़ा कर सकते हैं आप, वो आपके है कि आप इसको कैसे देखना चाहती हैं, ठीक है।
स्मार्ट गाइड्स अपनी ऑन रखिएगा। स्मार्ट गाइड्स आपको बताती है कि जब मेरी हाइट है और विड्थ है वो कितनी इक्वल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख लें। मैं इसी कोई ऑल्ट और क्लिक कर रहा हूँ और कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे सेम फ़ॉन्ट चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कोई भी ब्रांडिंग करेंगे आपने फ़ॉन्ट अपना एक रखना है, बिल्कुल। अगर आपने मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट यूज़ किया है तो मॉन्टसेरेट की पूरी फैमिली होती है, इसमें थिन होता है, रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है। ये नहीं करना कि हेडर पे मॉन्टसेरेट लगाया, सेंटर में बेबस न्यू, नीचे टाइम न्यू रोमन, ठीक है। वो आपका जो आपका क्लाइंट है, जो आपका बॉस है, वो आपकी वो इज़्ज़त अफजाई करेगा कि फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आवर सर्विसेज। मैं दोबारा से इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, आवर सर्विसेज, ठीक है जी। अब ये जो फ़ॉन्ट है मेरा, ये गालबन मायरेट प्रो है, तो अगर इसमें बोल्ड है तो मैं इसी को ही यहाँ से ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट चेंज ही नहीं कर रहा थी। यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको आप इसका साइज़ बढ़ा दें, ठीक है। अब जो भी सर्विसेज यहाँ मेंशन करेंगे, मैं एक और टाइपोग्राफी ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, क्योंकि सर्विस हमेशा हमारी डिटेल में होती है। और ब्लैक की जगह मैं कर रहा हूँ उसको रेगुलर। स्पेस में इसकी थोड़ी कम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में स्पेस हमेशा कम अच्छी लगती है। तो यहाँ से टाइप में आ जाएं और करेक्टर में आ जाएं। यहाँ से मैं इसकी स्पेस 18 ही कर रहा हूँ, या चले 14 कर लें, ठीक है। ये इस तरह करके आपकी एक सर्विस हो जाएगी, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग, ओके, चलिए जी मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप इसमें और अमेंडमेंट कर सकते हैं, अच्छी बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। इसको आप बेशक थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, सॉरी, मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड क्लिक है, शिफ्ट एंड क्लिक। आप इसका साइज़ शिफ्ट के साथ बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन ब्रीदिंग स्पेस जैसे देखिए मेरी बाहर जा रही है, इससे ज़्यादा ना, ठीक है। तो बेहतर है कि आप फ़िलहाल इसको छोटा ही कर, ठीक है। और इसको यहाँ पर ला कर आप रख, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफ़र लगा सकते हैं, ठीक है। 50% डिस्काउंट फॉर 10 कस्टमर्स, फ्री सर्विसेज, ये वो। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 10%, ठीक है, ऑफ, ठीक है, तो मेरा वही ये फ़ॉन्ट रहेगा। और मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। अब ये 10% ऑफ इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, ये एंड की जगह मैं परसेंट लगा देता हूँ, गलती होगी, ठीक है। 10% ऑफ, ऑफ को बेशक आप छोटा कर दें, क्योंकि 10% से फ़र्क पड़ता है, ऑफ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट रख लेता हूँ। बल्कि यहाँ पर रखने की बजाय आप इसका अलग से टेक्स्ट बना लें, क्योंकि मुझे इसको प्लेस भी करना है, ठीक है। फ़िलहाल 10% ही लिखते हैं आप, ठीक हो गया। जैसे मायरेट प्रो मैं कभी यूज़ नहीं करता, मैं पहली दफ़ा आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि फ़ॉन्ट एक ही होता है। ज़्यादातर वैसे मैं यूज़ करता हूँ बेबस न्यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लायर डिज़ाइन के लिए। मॉन्टसेरेट भी अच्छा होता है, ठीक है। और एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है आउटफिटर्स, वो डॉ फ़ॉन्ट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सिंपल ऑफ, और ऑफ को मैं कर रहा हूँ जी अल्लाह भला करे रेगुलर, ठीक है। और इसका जो साइज़ है मैं 14 से कर रहा हूँ 12, सो दैट्स, थोड़ा सा क्लोज कर दे ताकि मुझे फ़ॉन्ट नज़र आ जाए कि हमने करना क्या, ठीक है। इसको उठा के आप रखते हैं सिंपल या, दैट्स ओके, ठीक है जी, ठीक है। आप इसको चाहे बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हैं, बट ये है कि 10% जो है ना, वो उस पर कस्टमर समझता है 10% कुछ है, तो वो फ्लायर को डेली पढ़ता है कि 10% का मतलब क्या है। अगर मैं ऑफ लिख दूंगा, मुमकिन है 10% से ज़्यादा वो कुछ चाहता ही ना हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि कस्टमर को फ्लायर पे सिर्फ डिस्काउंट नहीं दिखाना, उसको सर्विस भी दिखानी है। अगर मैं 10% ऑफ बड़ा लिख दूंगा तो 10% देख के वो सर्विस शायद ना देखे, ऑफ देखेगा, वो ज़रा गौर करेगा, तो सारा पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। उसको वहाँ पे स्टे करवाना होगा, ठीक है। तो आपने कस्टमर को देना है अच्छा सा धोखा, ठीक है। तो 10% ऑफ यहाँ पर नीचे लिखने जी, अल्लाह भला करे आपका, फॉर फर्स्ट 10 कंज्यूमर्स, ठीक है जी।
इसको भी आप, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दे आप, ठीक है। और आप उसको यहाँ पर लाके इधर प्लेस कर, सिलेक्शन टूल ले लें। एरो की से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड में जो एरो कीज़ होती है वहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब सर्विसेज क्या है आपकी, कोई टेक सोल्यूशन है क्या है, जो भी मामला था यहाँ पे, ठीक है, वो आप टेक आइकॉन यहाँ पर लगाकर या एक पिक्चर और यहाँ लगाकर क्लिपिंग मास्क को कर सकते हैं। ये एक रफ आइडिया था फ्लायर बनाने का, इससे और बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये सिर्फ आम फ्लायर के जो होते हैं डिज़ाइन मैंने वो आपको बता दिए कि क्लिपिंग मास्क असल में जो है ना वो आपका फ्लायर्स में यूज़ होता है, ब्रांडिंग में यूज़ होता है, विजिटिंग कार्ड में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर जब ब्रांडिंग आप इंशाल्लाह बनाएंगे असाइनमेंट में, तो उसमें आप फ्लायर वगैरह या लेटर हेड डिज़ाइन ज़रूर करेंगे और आप इजीली कर लेंगे। आप रेक्टेंगल आपको बनानी आती है और क्लिपिंग मास्क से ही पता चल गया आपको, टाइपोग्राफी भी आपको ऑलरेडी आती है, शेप के साथ खेलना भी आपको ऑलरेडी आता है। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल फ्लायर में कोई ऐसी नई चीज़ है जो बताने वाली हो। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तीर मारेंगे तो आप ग्रेडियंट कर देंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्लायर में कभी ग्रेडियंट ना कीजिएगा, क्योंकि जो प्रिंट होकर बाहर आता है तो उसमें लाइट आ रही होती है, ठीक है। ग्रेडियंट अच्छा लगता है सिर्फ वेब तक, सॉफ्ट तक, हार्ड में इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। ओके, अब ये शेप उठा के मैं यहाँ भी बना सकता था, ठीक है, आप इस पिक्चर को यहाँ भी ला सकते थे, क्लियर हो गया। अब फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। आई होप सो की चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब हम क्लिपिंग मास्क और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, अल्लाह भला करे, क्या लिखे, क्या लिखिए हसन लिख देता है, ठीक है जी, हसन लिख देता है। मैं हसन का बोर्ड थोड़ा सा फॉन्ट बोर्ड ले रहा हूँ, इम्पैक्ट का ही रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हम क्या करने वाले हैं। इसका मैं साइज़ शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट के नाम भी ज़रूर याद होने चाहिए आपको, लेकिन जब आप फील्ड में आएंगे तो खुद ही आपको ऐसा ऐसा याद हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल में प्लेस कर रहा हूँ, पिक्चर ही, ठीक है, और इसी वेजिटेबल पिक्चर को ही मैं प्लेस कर देता, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी, हसन को सब्ज़ी का वेंडर बनाते हैं जी, आ जा। अच्छा जी, अब इसको हमने करना है मास्क, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आपने मास्क करना होता है ना, तो जो पिक्चर मास्क करनी होती है हमेशा बैक एंड पे होती है, और जिस शेप के अंदर मास्क करना होता है वो फ्रंट पे होती है। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप है, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर इसके अंदर आ जाए, तो शेप मेरी हमेशा आगे होगी और जो एक्चुअल मास्किंग पिक्चर होगी वो बैक एंड को होगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट के अंदर ये वेजिटेबल्स आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो इस तरह करके आपने अक्सर देखा होगा ये आपके जो टेक्स्ट हैं इसके अंदर पिक्चर्स आपको नज़र आ रही थी, ठीक है। आप मास्क को चेंज कर सकते हो यहाँ से, फॉर एग्जांपल मास्क को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जैसे भी इजी करके आप इसको अरेंज कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हो कि नहीं यार मैं इसकी तरह पोजीशंस चेंज करूँ, तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और कर दोगे इसको ओके, रिलीज़ कर रहा हूँ मैं क्लिपिंग मास्क दोबारा से, ठीक है। पहले हम इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करके इस टेक्स्ट के, ठीक है, ताकि चीज़ें साफ हो जाए। राइट क्लिक करेंगे जी, इसको कर देंगे क्रिएट आउटलाइन। इससे क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है ना वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, जैसे एक्सपैंड में होता है, इसमें भी सेम वही मैकेनिज्म। क्रिएट आउटलाइन कर देंगे तो आप बारी बारी इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें, तो आपके सारे टेक्स्ट जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ए देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपका दिल करे, ठीक है। इस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको बारी बारी इसमें मास्क करना होगा, जाहिर सी बात है। मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाएं, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करें, राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क कर दें, और इस तरह बारी बारी आप सब में मास्क कर सकते हैं, कर लेंगे, इजी है, ठीक है। उसके अलावा मास्क की एक और प्रॉपर्टी बड़ी ज़बरदस्त है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ मैंने राउंडेड रेक्टेंगल मैंने बना ली। इसका मैं डिफ़ॉल्ट कलर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करना चाहूँगा, यहाँ से रोटेट कर दें और ऑल्ट के साथ कॉपी बनाएं जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर यहाँ प्लेस कर, इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। और कंट्रोल डी से एक और कॉपी लेके यहाँ पर प्लेस कर, ठीक है। इसको कर लें जी आप ग्रुप, ठीक है। वापस मैं पिक्चर प्लेस कर रहा हूँ, वही वेजिटेबल वाली, ठीक है। या चलें एचआर वालों को लिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पिक्चर प्लेस कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर इनमें सब में अलग अलग जो है ना वो मास्क हो जाए। अरेंज करें, सेंड टू बैक करते हैं, ठीक है जी। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लें, इतना साइज़ बढ़ा लें इसको, यहाँ से इतना साइज़ पर, ठीक है जी। ओवरऑल कंट्रोल करें, राइट क्लिक करें एंड मेक क्लिपिंग मास्क, और ये गायब हो गया। इसे कहते हैं जाती, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना। हाँ, हमने यहाँ पर एक स्टेप करना है, वो आप देख लें, ठीक है। ये जो आपने शेप्स बनाई हैं, आपने इनको सिलेक्ट करना है ग्रुप करके, ऑब्जेक्ट में जाना है और इसको कंपाउंड पाथ बना देना है, ठीक है। कंपाउंड पाथ से क्या होता है कि वो अपनी मास्किंग पिक्चर को पहचानना शुरू कर देता है, ठीक है। आप इसको जैसे ही कंपाउंड पाथ को मेक कर देंगे, अब आप ज़रा करके देखें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। इस तरह ये सारे डिज़ाइन फ्लायर्स पे, पोस्टर्स पे, बैनर्स पे, तो इसको डबल क्लिक करके आप मास्क को एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों खातून को मैं फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेज, ठीक है। इस तरह करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये कुछ मास्क की प्रॉपर्टीज थी जिससे आप मल्टीपल डिज़ाइन आप बना सकते थे। टाइपोग्राफी को डिज़ाइन कर रहे थे, शेप्स को भी डिज़ाइन कर रहे थे, और इस तरह आप पॉलीगॉन बना के उसमें पिक्चर मास्क कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड पाथ बनाने के पाव, यानी मल्टीपल शेप में अगर आप एक ही पिक्चर आप मास्क करना चाहते हो तो पहले आपको उसको कंपाउंड पाथ बनाना होगा, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक आप मुझे करके दिखाएं प्रैक्टिस, देन हम आगे चल पाए। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप सो मास्किंग आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और छोटा सा थ्योरेटिकल एक लेक्चर है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या होती है जी? बस यहाँ लोगों की कैटेगरी हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ, और जो सबसे पहली कैटेगरी लोगों की होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होता है? फर्स्ट कैटेगरी थी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लोगो की। एब्स्ट्रैक्ट लोगो आपके वो लोगोज होते हैं जो पिक्चर्स आइकन के साथ साथ टाइपोग्राफी पे भी बेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लोगो, एब्स्ट्रैक्ट लोगोज, तो आप देखें यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, ये पिक्चर के साथ साथ टाइपोग्राफी पे भी बेस करता है, ठीक है। या वो लोगो जो सिर्फ आइडेंटिटी से पहचाना जाता है, उस पर नाम नहीं लिखा होता, वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही कहलाता है। जैसे नाइकी का लोगो है, नाइकी का लोगो जब पुराना आया था तो टिक के ऊपर नाइकी लिखा होता था, ऐसा ऐसा वो नाम हट गया, अब सिर्फ टिक रह गया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारी सेकंड कैटेगरी है पिक्टोरियल लोगो, ठीक है। पिक्टोरियल लोगो यानी जिस पे कोई टेक्स्ट मौजूद ना हो, जस्ट पिक्चर, जैसे एप्पल है, ठीक है। एप्पल ने कभी भी अपने ब्रांड का नाम नहीं लिखा, वो डायरेक्ट पिक्चर से ही शुरू हुआ था, तो दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोरियल लोगो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिक्टोरियल लोगो, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपकी आती है कैटेगरी मिनिमलिस्ट लोगो। ये मिनिमलिस्ट भी ऑलमोस्ट यही सेम कैटेगरी है। अच्छा, ये तमाम कैटेगरी आपस में मैच होती हैं। मिनिमलिस्ट लोगो भी वही लोगो होता है जो बहुत ही मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ अपना ब्रांड बताता होता है, यानी लंबी चौड़ी इसमें डिज़ाइन या कहानियाँ नहीं बनाता होता। जैसे एप्पल है, ट्विटर का लोगो है, ठीक है, सिंपल सा परिंदा है, ट्वीट कहीं से कहीं जा रही है, कहीं भी ट्वीट पहुंच सकती है, तो एक सिंपल पिक्चर बनी हुई। अब तो एक्स हो गया है, लेकिन जब ट्विटर काफ़ी अर्सा रहा है तो सिर्फ एक पिक्चर के ऊपर बेस किया
एप्पल ने पिक्चर के ऊपर बेस किया, एक पिक्चर के ऊपर। इस तरह नाइकी, पहले नाइकी था, बाद में पिक्चर पे कन्वर्ट हुआ, तो मिनिमलिस्ट लोगो में नहीं आएगा। मतलब तमाम वो लोगोस जो सिर्फ पिक्चर, जैसे शेल का पेट्रोल पंप का साइन है, शेल पंप का साइन अभी गूगल पे आया था ये वाला, स्नैपचैट है या इंस्टाग्राम है, ये मिनिमलिस्ट लोगो है जिनके नीचे कोई नाम नहीं लिखा होता, सिर्फ एक जस्ट इंस्टाग्राम में कैमरा की पिक्चर बनी होती। दैट इज़ कॉल्ड मिनिमलिस्ट लोगो। या पुमा का ब्रांड जो है वो एक जस्ट चीता बना हुआ पुमा जो भी होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ मिनिमलिस्ट लोगो। उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आती है एम्बलम लोगो, सॉरी ई से बनता है ये, एम्बलम लोगो, ठीक है। एम्बलम लोगो जो है ये एक्चुअल में एंटीक टाइप होता है, जैसे स्टारबक्स का पता होगा आपको, स्टारबक्स जो है ना वो कॉफ़ी है मेरा क्या भी, ठीक है। तो वो उसका जो लोगो है वो एम्बलम लोगो, जिसमें हिस्टोरिकल साइंस डाले जाते हैं। मैं यहाँ पे अगर डालूँ एम्बलम लोगोस, तो यहाँ पे देखें पुराने हिस्ट्री के ऐसा टच दिया जाता है, जैसे ये वाला है हार्ले डेविडसन, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखें ये एक छोटा सा क्राउन बनाया गया है। ये क्राउन असल में कहाँ से निकला था, ये ग्लेडिएटर से निकला था। जिन्होंने ये रोमन सीरीज़ के बाद थोड़ा सा पढ़ा हो, ठीक है, तो ये वहाँ से ढाल का निशान बना बाद में, ये बाद में एजुकेशन सेक्टर के बैजेस बनने शुरू हो गए इस तरह के, ठीक है। ये है जी स्टारबक्स का लोगो, ठीक है। इसमें क्वीन विक्टोरिया को, हाँ ठीक है, क्वीन विक्टोरिया आई थिंक्स, ठीक है, उसको जो है ना उन्होंने हाईलाइट किया। इसी तरह से तमाम वो लोगो जो आपके थोड़ा हिस्टोरिकल, जैसे WB का लोगो है जो कार्टून्स लगते थे वॉल्ट डिज्नी के, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वो तमाम, ये भी आलमोस्ट क्राउन टाइप ही लोगो बना हुआ है। तो पुराने लोगो जो हिस्ट्री स्टाइल टच देना चाहते थे वो कहलाते थे एम्बलम लोगो, जैसे KFC है, KFC का एम्बलम लोगो है, ठीक है। और एम्बलम लोगो जो है ऑब्वियसली बात है या तो स्केचिंग से बनते हैं, ठीक है, या वो ट्रेसिंग से बनते हैं जो पेन टूल से हमने सीखी थी, ठीक है। उसके बाद अल्लाह भला करे आपका एक ये हो गया एम्बलम लोगो हो गया, और एक लोगो टाइप हो गई आपकी मैस्कॉट लोगो, ठीक है। मैस्कॉट लोगो कौन से होते हैं, जिसमें किसी एक लिविंग थिंग का आइकॉन बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेपर्ड्स है या वुल्फ है। इस तरह मोज़िला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसका लोगो में लुमड़ी बनी हुई है जिसमें आग निकल रही है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड मैस्कॉट लोगो। मैं यहाँ पर सर्च भी कर देता हूँ, मैस्कॉट लोगोस, ठीक है, ये देखिए जी, ठीक है। इस तरह के मैस्कॉट लोगो जहाँ पे किसी भी लिविंग थिंग का, एनिमल हो या ह्यूमन हो, उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये देखें ये चीज़ें, ये चीज़ें सारी, तो ये सारे आपके, जैसे प्रिंगल्स का लोगो, ठीक है, वो आपका कहलाता है मैस्कॉट लोगो। अब ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।